हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने फार्माकोलॉजी में एंटी फंगल ड्रग के पूरे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। चूंकि माइक्रोबायोलॉजी में भी हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने लगा कि आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए, इसीलिए हमने इस वीडियो को री अपलोड किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके के हिसाब से, साथ साथ हर एक क्लास के जो अंदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं और उनके काम करने के तरीके क्या हैं। इसमें आप मार्केट प्रिपरेशन का एग्जाम्पल और उनको एनिमेशन के रूप में भी देखेंगे। चलिए शुरू करें। अगर हम एंटी फंगल ड्रग को क्लासिफाई करना चाहें तो पहला जो हमारा क्लास होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे यह है पॉलिन एंटीबायोटिक। इस पॉलिन एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट नीचे लिखे हुए हैं। यह है एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन, हेमेसिन और नेटामाइसिन। ये इसकी कैटेगरी के पॉलिन एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है एजोल का, और ये जो पूरे क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं वो किसके अंदर है, ये है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके फंगल के सेल के मेम्ब्रेन पे काम करते हो, उनके पेनिट्रेबिलिटी को, उनके थ्रू किसी मॉलिक्यूल के इन और आउट, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर के मूवमेंट को अफेक्ट करके अपना एक्शन देते हो, तो ये कहलाते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो इसके तीन तरीके हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो पॉलिन्स है, एजोल्स है और एलाइलेमिन है। तो हमने आपको बताया पहला पॉलिन्स एंटीबायोटिक के एग्जांपल। अब जो दूसरा है एजोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके काफी सारे ड्रग आपने यूज भी किए होंगे ऑइंटमेंट के रूप में। इस एजोल का दो और सब क्लास है, यह है इमिडाजोल और है डायाजोल। तो इमिडाजोल के अंदर के एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इनके लास्ट में जोल है। वैसे ये एजोल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि लास्ट में जोल होगा तो वह एजोल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखें इमिडाजोल के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यह है कोट्रामाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकेनाजोल, और ये कीटोकेनाजोल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्यूटाकोनाजोल, आइसोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सल्कोनाजोल और सरटाकोनाजोल। ये जो सरटाकोनाजोल है वो आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में यूज हो रहा है। इसके बाद है आपका दूसरा, इसी एजोल का दूसरा टाइप, वो है डायाजोल। इसके एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टर्कोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, राबुकोनाजोल और इसावुकोनाजोल। नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी में आप देख सकते हैं कि आखिरी में पहचान के लिए जोल लगे हुए हैं, या अगर एक वर्ड और लगाएंगे तो वह एजोल लगा हुआ है। तो ये एजोल ही कैटेगरी के सारे ड्रग हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करने वाले ड्रग का तीसरा क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलाइलेमिन, और इनके अंदर के एग्जाम्पल है टर्बिनाफिन और नाफिटिफिन। तो ये हो गया हमारा पहला क्लास, ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो क्लास है ड्रग के एक्टिविटी का, वो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में नीचे मैंने रेड कलर का सर्कल मूव कर रहा हूं, यह है ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल। जैसा कि हमने कीमोथेरेपी ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग का देखा, ऐसे ड्रग जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करते होंगे वो बैक्टीरिया के लिए वहां पे काम आते थे। वही प्रिंसिपल यहाँ पे हम सेल के लिए बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सेल होगा वो बैक्टीरिया का नहीं बल्कि फंगस का होगा, क्योंकि सेल वॉल चाहे बैक्टीरिया का हो, फंगस का हो या किसी और एनिमल के हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म के हो, इनका प्राइमरी काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल स्टिमुली से, साथ साथ सेल को एक इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो अगर हम कैसे भी तरीके से इनके सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, पक्का वो आगे जाकर के वीक हो जाएगा और डेफिशिएंट हो जाएगा सेल वॉल के लिए, और ये हमारे ड्रग के काम करने के तरीके हैं। तो कौन कौन से ड्रग हैं एज अ एंटी फंगल ड्रग जो इस तरीके को फॉलो करते हैं और अपना एंटी फंगल ड्रग इफेक्ट शो करेंगे? इनके अंदर के एग्जाम्पल हैं न्यूमोकैंडिन्स, और दूसरा है आपका कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडूल फंगिन। ये आप देख सकते हैं इस कलर में हमने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा है ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपके फंगल के न्यूक्लियस पे टारगेट करते होंगे अपने एक्शन के लिए,
और अगर कोई ड्रग न्यूक्लियस पे टारगेट करता है एज अ एंटी फंगल तो वो उनके प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा होगा। प्रोटीन ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा था एज इन केस ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग। बैक्टीरिया के केस में सेम प्रिंसिपल यहां भी होगा, एज अ एंटी फंगल ड्रग के रूप में प्रोटीन के सिंथेसिस को अपन के ये जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो अफेक्ट करेंगे। और इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से है आपका ग्राइसोफुल्विन और फ्लूसायोसिन। ये जो ग्राइसोफुल्विन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वह अदर टॉपिकल एजेंट, ऐसे टॉपिकल एजेंट जिनको हम लोग बेसिकली स्किन के ऊपर सरफेस पे अप्लाई करते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के नाम यहाँ पे हैं, टोलनाफ्टेट, अंडेकाइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाफ्टिफिन और सेलेनियम सल्फाइड, सिर्क्लोफ्लोक्सामिन। ये जो ड्रग है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं अदर टॉपिकल एजेंट के रूप में। तो ये जो अभी आपने देखा क्लासिफिकेशन का तरीका, ये उसके अकॉर्डिंगली है जहां पे हमने इनके एक्शन को उनके साइट ऑफ एक्शन या उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया। चलिए अब हम दूसरा तरीका भी देख लें जहां पे बेसिकली हम उनको सिंपल कैटेगराइज करेंगे उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली। तो वो क्या कहता है, अभी जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एंटी फंगल ड्रग का, इसे हमने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन से। यहां पे हम कुछ आपको दिखा रहे हैं क्लास, उनके अंदर अगर कोई सब क्लास है तो, और उन क्लास को बिलोंग करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के अंदर और सब क्लास इंक्लूड किए गए हैं। यह है पॉलिन्स। पॉलिन्स के अंदर एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टिन, जैसा आपने देखा कुछ कुछ मैच करेगा पिछले सेक्शन के जैसे से। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन, इसके अंदर के एग्जांपल है ग्राइसेफुल्विन। फिर है आपका इचिनोकैनिडिन्स, इसके अंदर के एग्जांपल है कैप्सोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन। और हम बात करते हैं सेकेंड तरीके की क्लासिफिकेशन की, तो वह है एंटी मेटाबोलाइट। इस एंटी मेटाबोलाइट के अंदर और कोई सब क्लास नहीं है, इनके एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने पहले भी कहा था आपसे वह है एजोल। इस एजोल के अंदर दो क्लासेस हैं एज अर्लियर, इमिडाजोल और ट्रायाजोल। इमिडाजोल के अंदर भी इन्होंने दो तरीके से और इसको सब क्लासिफाई किया गया है, टॉपिकल और सिस्टेमिक। टॉपिकल मतलब जिसको हम आपके स्किन पे अप्लाई करते हैं, और सिस्टमिक मतलब जो ओरल तरीके से लिया जाए या फिर आपके कोई और मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन के रूप से लिया जाए जो कि अल्टीमेटली जाके ब्लड में मूव करेगा। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले टॉपिकल के। टॉपिकल के एग्जांपल हैं कोट्रामाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। उसके बाद सिस्टमिक के अंदर एग्जांपल है केटोकोनाजोल। फिर हम बात करते हैं उसी के दूसरे क्लासेस की, तो वह है ट्रायाजोल। इसके अंदर एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल, इटाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और पोसाकोनाजोल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लासेस की, एलाइलेमिन। इसके सब क्लास अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टर्बिनाफिन। लास्ट क्लासेस टॉपिकल एजेंट, द सब क्लास इज नॉट येट अवेलेबल। एग्जांपल है टोलनाफिनेट, अंडेसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिक्लोप्रियोक्सोलामाइन और ब्यूटेनाफिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस, सब क्लासेस और उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनके काम करने का जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली है क्या। एक इमेज के पहले देखेंगे, फिर हम उस इमेज का मैकेनिज्म एक्शन एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें हमने पूरा आपको इमेज के रूप में दिया है। आप किसी भी पॉइंट चाहें तो किसी भी सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमको इसी को देखना है कि स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है, कैसे हमारे एंटी फंगल ड्रग जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो वो आपके फंगल इन्फेक्शन को इरिडिकेट करने में मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एंटी फंगल ड्रग के काम करने के तरीके को एक सिंपल से छोटे से एनिमेशन के वीडियो से देखने का प्रयास करते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं एक फंगल सेल। जैसे हर सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वैसे ही इस फंगल सेल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। सबसे पहला जो पार्ट आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, यह है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा झिल्ली है जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को, मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर और सेल के बाहर से सेल के अंदर इनमें मूवमेंट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सेल के अंदर के एक्टिविटी को चालू रखने के लिए। अगर किसी तरीके से इनकी परमिबिलिटी को लीक आउट कर दिया जाए
या इनके जो सेलेक्टिविटी है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनको अफेक्ट कर दिया जाए, तो इससे जो सेल की बात आप कर रहे हैं उस सेल को डैमेज हो सकता है। और ये एक हमारा इंपॉर्टेंट तरीका है एंटी फंगल ड्रग का इसके ऊपर काम करने का, जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा भी था, इसी को अफेक्ट करके हमारे 3 क्लास के ड्रग काम करते हैं। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अगला जो पार्ट आप देख रहे हैं बाहर में ये रेड कलर का सर्कल, ये है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि सेल की दीवार, जैसे हमारे घर के चारों तरफ दीवार पाई जाती है, इस दीवार का काम होता है कि धूप, बरसात, हवा से अंदर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करे। बिल्कुल वैसा ही अगर मैं इसको बैक्टीरिया के केस में भी बात करूं, चाहे फंगल के केस में भी बात करूं, सेल वॉल है तो ये आपके सेल की प्रोटेक्शन करेगा। इसको बाहर से आने वाले स्टिमुली, चाहे वो आपके ड्रग हो, केमिकल हो या कोई और ऐसे मॉलिक्यूल हो जो सेल को अफेक्ट कर सकते हैं, उससे आपके सेल को, सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर भी हमारे जो एंटी फंगल ड्रग हैं वो काम करते हैं, सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिससे सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया या इसके अगर आज की वीडियो के बारे में बात करें तो सेल वॉल डेफिशिएंट फंगल के जो सब्सटेंस है उनका निर्माण होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपके फंगल को खत्म करने में मदद करेंगे। और अब हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंगल का, यह है न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसा मैंने कहा ये यूकैरियोट्स का, फंगल एक यूकैरियोट का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो मेजर अंतर है उनमें यही है कि यूकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसा कि आपने देखा। इस न्यूक्लियस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, वो एक इसके अंदर डीएनए आरएनए की सिंथेसिस वगैरह होगी, जेनेटिक मटेरियल बनेंगे, फिर आगे जाकर के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और फाइनली आपका प्रोटीन बनने लगेगा। ये प्रोटीन किसी भी सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हमारे एंटी फंगल ड्रग, और पिछले बात अगर हम बात करें पिछले सेक्शन की, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग इनको अफेक्ट करेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी अफेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए जिसके ऊपर ड्रग काम करेंगे और एंटी फंगल ड्रग का इफेक्ट शो करेंगे। अब हमको ये देखना है कि इस सेल के अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए मदद करेगी। कहीं ना कहीं इन्हीं किन्हीं की इस स्टेप को अफेक्ट करके हमारा एंटी फंगल ड्रग अपना काम करेगा। चलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वेलिन है, ये स्क्वेलिन आगे जाकर के स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज की मदद से, जो कि एक एंजाइम है, ये बना लेगा स्क्वेलिन इपॉक्साइड। इपॉक्सीडेज एक एंजाइम जिसकी मदद से कोलेबरेट होंगे और बन गया अपना फाइनली स्क्वेलिन इपॉक्साइड। ये स्क्वेलिन इपॉक्साइड आगे कन्वर्ट होगा लेनोस्टेरॉल में। अब ये जो लेनोस्टेरॉल बना है वह एक और एंजाइम जिसको हम लोग बोल सकते हैं 14 अल्फा डीमेथिलेज एंजाइम, इसकी मदद से एर्गोस्ट्रॉल बनाएगा। और ये एर्गोस्ट्रॉल कहीं ना कहीं आपके सेल की डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कोई और अदर पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हमारा जो ड्रग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा इनके नॉर्मल प्रोसेस को, तो उनमें से एक प्रोसेस ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करें। अब वो कैसा होगा, ये देखिए, ये एक चैनल है, एक पोर है, इसके थ्रू इस एर्गोस्ट्रॉल के लीकेज कॉज कराएंगे हमारे आगे के ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करेंगे। तो ये कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एंटी फंगल ड्रग और उनके काम करने की जगह और उनके काम करने के तरीके को। सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम एलाइलेमिन्स की, और इसके अंदर हम देख सकते हैं टर्बिनाफिनिन की। ये जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली इनहिबिट करते हैं लैंसोस्ट्रॉल सिंथेसिस को। ये जो लैंसोस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो अफेक्ट होगी कहीं ना कहीं आपके स्क्वेलिन एपॉक्साइड और इन सब चीज़ों को अफेक्ट करके, क्योंकि ये चीज़ आपके एंजाइम है और इस एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। सो ये जो एलाइलेमिन है आपके स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो हम लोग ड्रग बात करने वाले हैं वो है एजोल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है एज ए एंटी फंगल। इसके दो टाइप आपने देखे, टॉपिकल भी और सिस्टमिक भी। तो ये जो एजोल है बेसिकली इनहिबिट करते हैं एर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को। एर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है 14 अल्फा डीमेथिलेज। तो ये इसी पे जाके टारगेट करेगा और अल्टीमेटली एर्गोस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा या इनहिबिट करेगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वह है एम्फोटेरिसिन या एम्फोटेरिसिन बी भी कह लीजिए इसको। ये एक बेसिकली पॉलिन्स है जो एक पोर्स का फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन में, और इसके मेम्ब्रेन में पोर के फॉर्मेशन करने की वजह से जो सेल के कंटेंट है वो लीक आउट होंगे। तो ये यहाँ पे आप जो मेम्ब्रेन देखा फिर से देख लीजिए, ये यहाँ पे काम करेंगे और एर्गोस्ट्रॉल यहाँ से लीक आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से फंगल के जो स्टेबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला ड्रग के काम करने का तरीका है वो है ऐसे ड्रग जो कि सेल के बनने के या सेल के वॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने पिछले सेक्शन में यानी कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग के केस में देखा।
ये जो ड्रग है इक्विनोमीडियंस, ये जो ड्रग हैं वो आपके सेल वॉल यानी कि ये देखिए सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, तो जो हमारे फंगल हैं, और पिछले सेक्शन में बैक्टीरिया की बात करें तो सेल वॉल डेफिशिएंट फंगल या सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा और वो उनके लिए सर्वाइवल रेट सफर करना मुश्किल हो जाएगा। अगला जो काम करने का जगह है वो है न्यूक्लियस पे। यहाँ पे आप देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये न्यूक्लियस। सो दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ड्रग इसी न्यूक्लियस पे काम करेंगे और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, इन्हीं को अफेक्ट करेंगे। और ये इस तरह से जो काम करते हैं वो ड्रग हैं ग्राइसोफुल्विन और फ्लूसायोजिन, ये इस पे काम करेंगे और अपना जो इफेक्ट है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरीके से हमने अभी के वीडियो में देखा एनिमेशन के रूप से स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे एंटी फंगल ड्रग काम करते हैं और किन किन स्टेप को, किन किन मेटाबॉलिक प्रोसेस को या किन किन साइट ऑफ सेल को अफेक्ट करके अपना एंटी फंगल ड्रग का इफेक्ट शो करेंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स पर अपने फीडबैक भी शेयर करें, कहीं कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार।